बिहार से बड़ी खबर है। राजनीति में जाति का स्थान सबसे ऊपर है, इसीलिए जैसे ही किसी जाति विशेष का जिक्र होता है तो उस पर राजनीति गर्म हो जाती है। अभी विवाद नीतीश की पार्टी के भीतर छिड़ गया है। बड़ी खबर यह है कि जहानाबाद में भूमिहार जाति को लेकर के नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार का कहना है, अशोक चौधरी का बयान नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ है। पार्टी निर्माण में अशोक चौधरी की कोई भूमिका भी नहीं है। नीरज जी, सबके हैं नीतीश, तो फिर ये भूमिहार कहां से आ गए? माननीय नीतीश कुमार जी के संसदीय जीवन और राजनीतिक जीवन में जाति शब्द का एक भी प्रयोग अब तक नहीं किया गया है। और माननीय मंत्री कटिहार के चुनाव प्रभारी थे, जहां अति पिछड़ा समुदाय का हमारा उम्मीदवार बहुत कम वोट से हार गया, और जहानाबाद जैसे जगह, संवेदनशील जगह पर पार्टी के मंच का दुरुपयोग करते हुए, चूंकि हमारी पार्टी का संस्कार नहीं रहा है जाति का मंच का शब्द का इस्तेमाल करना और टिकट दिलाना, अनुशासन कायम रखना, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के अधिकार क्षेत्र में है। और उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में ऐसे बयान से बचना चाहिए और अपनी भूमिका को समझना चाहिए। ये जनता दल यू है, परिवार की पार्टी नहीं। कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत ये पार्टी खड़ी हुई है, तो अकारण विवाद पैदा करना यह अपने लिए तो आत्मघाती है ही, लेकिन पार्टी हमारी सबके लिए है और नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। पार्टी लाइन से हटकर ये बयान है, कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई का तो हमको अधिकार नहीं है, लेकिन पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करता और इस पार्टी को जिसने बनाया है, उसके मन में जरूर पीड़ा हुई कि ऐसे बयान चिंता की बात है। और ये पार्टी में ऐसे लोग आकर के नई कार्य संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं, जो कतई मंजूर नहीं होगा। तो उधर अशोक चौधरी ने अपने बयान पर सफाई दी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने किसी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। 2024 के चुनाव में जेडीयू के कुछ नेताओं ने ही पार्टी का साथ नहीं दिया है। तो ये है अशोक चौधरी का अपने ही बयान पर दोबारा सफाई देना। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। सर, जहानाबाद का जो आपका भाषण था उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति को आपने ठेस पहुंचाई। गलत बात है। विशेष जाति को ठेस हमने नहीं पहुंचाया। हम जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय में बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता है ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। क्या तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोषित सीट चाहते हैं? उनका है कि घोषित चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन,
कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो लोग उछल कूद रहे हैं बहुत। तो आखिर मंत्री जी को इतनी सफाई देनी ही क्यों पड़ रही है? आपको सुनवाते हैं। जहानाबाद में अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर कहा क्या था, जिसे लेकर के आज इतना बखेड़ा है। पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। और उसमें से कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई। तो अशोक चौधरी के इसी बयान पर जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी रिएक्ट किया है। श्रवण कुमार ने कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का नहीं। यानी अशोक के बयान को अब व्यक्तिगत बताया जा रहा है। अशोक चौधरी के बयान पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। श्रवण कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप। अशोक चौधरी जो जदयू का कोर कमेटी के काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान का पीछे नहीं, हम आधिकारिक कोई बयान नहीं है। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है। तो अशोक चौधरी के बयान पर राजनीति घमासान है, तूफान है। और इसी पर बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता आर्यन आनंद जुड़ गए हैं और उनसे जरा जानते हैं, समझते हैं कि बयानों की तो बौछार आ रही है, रिएक्शन की बौछार आ रही है। अशोक चौधरी के बयान से पार्टी को नुकसान हुआ है क्या, ये पहला सवाल। और नीतीश की पार्टी कैसे इस डैमेज पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए स्नेहलता, बिल्कुल अशोक चौधरी का जो बयान आया, इसको लेकर अब उनके ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। उनके बयान को व्यक्तिगत बयान बताया जा रहा है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक बिहार विधान परिषद की सीट पर तिरहुत जो प्रखंड है वहाँ से चुनाव होने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जेडीयू समझ रही है कि चुनाव में इसका बड़ा नुकसान होगा। जिन भी सीटों पर चुनाव होने हैं वहाँ भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है, भूमिहार की बड़ी संख्या में वोट है। ऐसे में ये तमाम नेता समझते हैं कि जिस समय में अशोक चौधरी का ये बयान आया है, ऐसे में अगर एक विशेष जाति भूमिहार अगर जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए से साइड होती है तो इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ेगा, उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जिस तरीके की फाइट 2020 में तेजस्वी यादव ने एक A to Z समीकरण की बात करके दी, तो जेडीयू समझती है कि जिस वक्त में ये बयान अशोक चौधरी ने दिया है उससे बड़ा नुकसान पार्टी को होगा, बड़ा नुकसान उन उम्मीदवारों को होगा जो उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, जाति पाति इतना नाजुक मसला है जिस पर संभल कर चलते हैं। अब पार्टी में अब इस बयान के बाद घमासान ही घमासान है, भीतर से बाहर तक। देखते हैं क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। आर्यन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जेडीयू के भीतर भूमिहार पॉलिटिक्स किस कदर गर्म हो गई है। अंदाजा लगाइए कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में स्थानीय जेडीयू नेता जगदीश शर्मा का बिना नाम लिए निशाना तो साध दिया। अब आरजेडी इसे लेकर के अशोक चौधरी पर पलटवार कर रही है।